ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 साइंस का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ मेटलर्जी। तो आप जानो कि हमें डे टू डे लाइफ में जो मेटल्स अवेलेबल मिलते हैं, जैसे आयंस हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, तो ये बहुत जो ज़्यादा यूज़फुल, बहुत सारे यूज़फुल मेटल्स हमको अवेलेबल जो मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, और बहुत सारे यूजेस भी हम देखते हैं उनके। तो ये मेटल्स हमको नेचर में कहाँ से मिला? क्या जो फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वही फॉर्म में मेटल्स मिला है हमको? नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हमको समझना है यहाँ पे कि मेटल्स हमको जो अवेलेबल मिलता है, जो भी मेटल्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमको वही फॉर्म में अवेलेबल मेटल्स नहीं मिलता नेचर में से। हमको क्या मिलता है? मेटल्स एक्चुअल में रॉ फॉर्म में मिलता है। मेटल्स एक्चुअल में जो हमें नेचर में मिलता है वो मिनरल्स में से मिलता है। मिनरल्स भी नहीं, मिनरल्स सम टाइप के मिनरल्स में से ही मिलता है, कुछ टाइप के मिनरल्स में से ही मिलता है, हर एक मिनरल्स में से नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिनरल्स क्या होता है और कौन से टाइप के मिनरल्स में से मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स में से मिलते हैं जिसको हम ओर्स बोलते हैं। तो कौन से टाइप के मिनरल्स में से मिलते हैं, मिनरल्स किसको बोलते हैं, कौन से टाइप के मिनरल्स में से मिलते हैं, मतलब कौन से टाइप के ओर्स में से मिलते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और वन बाय वन हम सब टर्म्स यहाँ पे, बेसिक टर्म्स जो हैं उसे स्टडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मिनरल्स क्या है। तो आप देखो कि मिनरल्स क्या है। इट इज़ एक्चुअली द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है अर्थ क्रस्ट में, विच आर ओब्टेन्ड बाय माइनिंग। माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन होता है, आर नोन एज मिनरल्स। मेटल्स में और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम देम। अब देखो, मिनरल्स जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है जिसमें मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। और कम या ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से मेटल्स उसमें से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हम हर एक कोई भी मेटल्स को मेटलर्जी प्रोसेस में नहीं यूज़ करते। जो मेटल्स में ज़्यादा, जो मिनरल्स में मेटल्स ज़्यादा होंगे उन्हीं को हम मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ करेंगे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पर्टिकुलर मिनरल्स जो कि ओर की तरह जाना जाता है उसको हम माइनिंग साइट्स, उसके माइनिंग साइट्स में से पहले ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो माइनिंग साइट्स में से वो मिनरल्स को, पर्टिकुलर मिनरल्स को निकाला जाएगा और बाद में उसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ऐसे कौन से यूज़फुल मिनरल्स होते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में। तो जो यूज़फुल मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटलर्जी प्रोसेस के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या है? ओर्स का भी एक डेफिनेशन अलग है। तो ओर्स क्या होते हैं? वो एक्चुअली रॉकी मटेरियल्स होते हैं विच कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल। रॉकी मटेरियल्स होते हैं जिनमें मिनरल की कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, सो डैट द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली, आर नोन एज ओर्स। जिसमें से, वो मिनरल्स में से मेटल, पर्टिकुलर मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सके, मतलब एक्सट्रैक्शन करने के बाद कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट हो सके कि एक्सट्रैक्शन का जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होता है, उससे ज़्यादा हमें वो पर्टिकुलर वांटेड डिज़ायर्ड मेटल मिल जाए। तो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड होता है मेटल्स। तो इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं। रॉकी मटेरियल्स विच कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल सो डैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली, आर नोन एज ओर्स। तो एक बात आप जान लो हमेशा कि सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स तो हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। क्योंकि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे ओर्स मिनरल्स तो होते ही हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। क्योंकि जो मिनरल्स में मेटल की क्वांटिटी कम होगा उसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे मिनरल्स ओर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है? नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट क्या है वो जान लेते हैं।
आप जानते हो कि नेचर में एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग स्टेट में अवेलेबल होते हैं। कोई एलिमेंट्स जो होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है, वो मोस्टली कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करते, तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। नेटिव स्टेट, तो आप जानो कि दोज एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव एंड अकर इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट आर कॉल्ड नेटिव स्टेट एलिमेंट। नेटिव स्टेट एलिमेंट माने जाएंगे वो। तो उसका एग्जांपल है यहाँ पे कार्बन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एंड नोबल गैसेस। ऑल दिस अकर इन द फ्री स्टेट। ये सारे एलिमेंट्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते और कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में ही मिलते हैं मोस्टली। अब नेक्स्ट टर्म है गैंग्यू। तो गैंग्यू क्या है वो जान लेते हैं हम। द अनडिजायर्ड मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर आर नोन एज गैंग्यू। तो जो मिनरल ओर होता है उसमें मेटल्स, ऐसा नहीं है कि मेटल्स ही होगा सबसे ज़्यादा, मेटल्स ही होगा, मेटल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, कुछ अनडिजायबल मटेरियल्स होते हैं। तो जो अनडिजायबल मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल हुआ, सैंड हुआ, सॉइल हुआ, सैंड, इस तरह के कुछ अनडिजायर्ड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के साथ, जो कि फिजिकल मेथड के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसे अनडिजायर्ड मटेरियल्स जो कि ओर में प्रेजेंट होते हैं और फिजिकल मेथड के थ्रू निकाला जा सकता है, उनको हम बोलेंगे गैंग्यू। तो ये गैंग्यू को ज़रूरी होता है कि पहले जब हम ओर को कंसंट्रेट करने जाते हैं तो ये गैंग्यू निकालना पड़ता है। ये गैंग्यू जब निकलेगा तो ओर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वो डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी को हम कैसे कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं? तो आप जानो कि ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ऐसे सारे प्रोसेसेस जो मेटल को उसके ओर में से सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इन्वॉल्व होते हो, ऐसे सारे प्रोसेसेस को कंसिडर किया जाएगा मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी को एक सिंगल स्टेप नहीं होता, वो सभी प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लेता है ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने, आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो उसको हम मेटलर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल में क्या है? आप जानो कि अभी हमारे डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है कि अवेलेबल भी हमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे मोस्ट एविडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एविडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। और इग्नियस मिनरल्स जो होते हैं जैसे मिका और क्ले हुए, तो मिका और क्ले जैसे इग्नियस मिनरल्स में भी ये एल्यूमिनियम एक मेजर कंपोनेंट की तरह प्रेजेंट होता है। आप जानो कि ये जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में बाय वेट। तो वेट से थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और आप देखोगे अगर टोटल सारे एलिमेंट्स के अगर वेट आप कंसीडर करो तो नियरली 8.3% वेट एल्यूमिनियम का ही होगा, 8.3%। दूसरी बात आप देखोगे ऑक्सीजन जो है दैट इज़ द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन जो है वो भी मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट में कंसिडर होता है। सिलिकॉन जो है दैट इज़ द सेकंड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट। सिलिकॉन जो है वो भी सेकंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है। ये भी बहुत प्लेंटी में मिलता है, सॉइल में होता ही है सिलिकॉन, सॉइल में। फिर आयन, आयन इज ऑल्सो सेकंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो आप जानते हो कि बहुत सारा आयन अवेलेबल है बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, रेलवेज में आप देख सकते हो बहुत सारा आयन का ही होता है, सब पार्ट्स सारे आयन के ही बने होते हैं। ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, सब जगह पे आयन का ही। जहाँ पे भी स्ट्रेंथ वाली मटेरियल्स की बात होगी, मशीनरीज की पार्ट्स, सारे मशीन्स के पार्ट्स जो होते हैं वो आयन के ही बनते हैं। तो जहाँ पे भी मशीनरी की पार्ट्स होगी, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाना होगा, वहाँ पे आयन जैसे मेटल का ही यूज़ होता है। और ये आयन मेटल जो है वो सेकंड मोस्ट एबिडेंट मेटेलिक एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो आयन है वो एलिमेंट की तरह और कंपाउंड की तरह, दोनों की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट
एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटेलिक एलिमेंट है, एलिमेंट के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में, मतलब कंबाइंड स्टेट में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फ्री स्टेट में, एलिमेंट के फॉर्म में मतलब फ्री स्टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानो कि ये जो आयन होता है वो हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन, वो हीमोग्लोबिन में भी ये आयन प्रेजेंट होता है, विच एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन कैरियर। ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह भी काम करता है हीमोग्लोबिन। दूसरी बात आपको ये जानना है कि Al2O3 के जो इम्प्योर फॉर्म्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ जेमस्टोन्स होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो इम्प्योर फॉर्म्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जेमस्टोन्स। बहुत सारे जेमस्टोन्स जो होते हैं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इम्प्योर फॉर्म होते हैं, और उनमें इम्प्योरिटीज़, दूसरी मेटेलिक ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ। तो एग्जांपल आप देखोगे तो रूबी की बात कर लें, रूबी में इम्प्योरिटीज़, मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ क्रोमियम का प्रेजेंट होगा, क्रोमियम के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होंगे Cr। और सफ़ेयर की बात करें तो उसमें कोबाल्ट भी प्रेजेंट होगा एज अ मेटेलिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी, कोबाल्ट की भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर को कंसंट्रेट करने से पहले एक स्टेप ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो मिनरल ओर हमको मिलता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो मिलता है, उसे कंसंट्रेट करने से पहले हमको क्या करना होता है कि वो ओर को पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करना होता है। तो ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, मिनरल ओर इनटू पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में जब हम ग्राइंड कर लेंगे तो हमको आसान होगा उसे कंसंट्रेट करने का। अब कंसंट्रेट करने में क्या किया जाता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स सच एज सैंड, क्ले, रॉक्स फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ओर ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स विच डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंपाउंड्स and impurities, gangue. The type of metal available, facilities and environmental factors are also taken into consideration. तो आप जानो कि ये ओर के कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये एक टाइप का प्रोसेस है। ये किस टाइप का प्रोसेस है कि ओर, मिनरल ओर में जो भी अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सैंड हुए, क्ले हुए, रॉक्स हुए, जो भी प्रेजेंट होते हैं, इनको निकाल दिया जाता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है। और इनका जो रिमूवल